नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने सूरत बकरा शुरू की हुई है। पारा अलिफ लाम मीम हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब दूसरा पारा जो है उसकी 150 आयत तक हम पढ़ चुके हैं। सूरत अल बकरा 150 आयत तक पढ़ चुके हैं। आज हम 151 आयत स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा पिछला हवाला देना चाहूँगी कि हमने पारा अलिफ लाम मीम में एक दुआ पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि इसका जवाब अल्लाह ताला ने आगे चलकर उसमें दिया है, दूसरे सिपारे में दिया है। अब हम उस दुआ को दोबारा से रिपीट करते हैं और फिर हम आगे जवाब देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर करते हुए मांगी थी। पारा अलिफ लाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, रब्बाना वापस ये 129 आयत है। हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं, रब्बाना वाबस फ़ीहिम, ए रब हमारे भेज दे इनमें रसूलन, एक रसूल, मिनहुम जो इन्हीं में से हो, यानी मेरी औलाद में से हो, यतलु पढ़े वो, अलैहिम इन पर, यानी आम लोगों पर, आयाती का तेरी आयतों को, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा और सिखाए उन्हें किताब, वल हिकमता और हिकमत की बातें, वयुज़क्कीहिम और पाक करे उन्हें, इन्ना का अंता अजीज़ुल हकीम, बेशक तू ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब पारा नंबर 2 आयत नंबर 151 हम स्टार्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब उन्हीं के अल्फाज में, यानी जैसे उन्होंने दुआ की थी बिल्कुल वैसे ही वो जवाब दे रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि कमा अरसलना, जैसा कि भेजा हमने, फ़ीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम ही में से है, यानी उन्होंने कहा था कि एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने भेजा तुम में एक रसूल जो तुम ही में से है, यतलु अलैकुम, वो पढ़ता है तुम्हारे ऊपर, आयातिना हमारी आयतों को, व युज़क्कीकुम और पाक करता है तुम्हें, व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा और वो सिखाता है तुम्हें किताब और हिकमत, व युअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुम्हें मालम तकूनु तालमून जो नहीं थे तुम जानते। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि जैसे कि भेजा हमने तुम में एक रसूल जो तुम ही में से है, वो तिलावत करता है तुम्हारे आगे हमारी आयतें और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें सिखाता है किताब और हिकमत की बातें और वो सिखाता है तुम्हें जो नहीं तुम जानते थे। यानी अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी उसी तरह दुआ कबूल फरमाई जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी, बस याद करो मुझे, अज़्कुरकुम मैं याद करूँगा तुम्हें, वशकुरूली और शुक्र अदा करो मेरा, वला तकफुरून और ना तुम नाशुक्री करो। अपने रब को याद रखने का मतलब यह है कि इंसान उसकी बताई हुए रास्ते पर, उसके बताए हुए अहकामात पर पूरी कुव्वत पूरे शौक़ के साथ चलता रहे। अब जैसे जैसे हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने अंदर बसाते रहते हैं, जैसे जैसे उस मोहब्बत को अपनाते रहते हैं, तो वैसे ही हम अल्लाह का ज़िक्र और फ़िक्र करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना ज़िक्र पसंद है और जो ज़िक्र करते हैं, यानी एक आयत में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मुझे अकेले याद करते हो तो मैं तुम्हें अकेला याद करता हूँ, और जब तुम मजलिस में मुझे याद करते हो तो मैं फ़रिश्तों की मजलिस में तुम्हें याद करता हूँ। अब क्या होता है कि हम अक्सर दुनियावी तौर पर इकट्ठे हुए हुए होते हैं, जैसे कि अक्सर ख़वातीन इकट्ठी हुई, एक दूसरे से मिलने गई, एक दूसरे की बातें कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसमें हम ग़ीबत भी कर जाते हैं, चुगली भी कर जाते हैं, हम किसी की बात भी कर जाते हैं जिससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, लेना देना नहीं होता, फिर भी हम कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उस महफ़िल को अल्लाह की महफ़िल नहीं बनाते। अगर उस दौरान कोई एक बात, कोई एक दुआ, कोई एक चीज़, कोई एक आयत, कोई एक हदीस हम एक दूसरे को सुना लें, किसी भी हवाले से, किसी भी बात के जवाब में, किसी ने अगर कोई अपना मसला पेश किया तो उस मसले के जवाब देने के लिए हम उन्हें कोई हदीस, कोई
ऐसी नेक बात बता देते हैं, नेक बात कर देते हैं, तो हमारी वो महफ़िल जो है वो अल्लाह की महफ़िल हो जाएगी और अल्लाह के ज़िक्र से आशना हो जाएगी। हमारी ज़बान, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारी सारी बातें जो हैं वो अल्लाह की बातें करार दे दी जाएंगी। तो हम क्या होता है कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बात की कि फ़ज़्कुरूनी, बस याद करो मुझे, अज़्कुरकुम, मैं याद करूँगा तुम्हें। क्या आपको अल्लाह के वादे पे शक है? क्या आपको अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं? क्या आप उसकी बातों को भुला सकते हैं? अल्लाह ने जो कुरान में वादे किए वो एक सनद है, वो एक लिखा हुआ स्टाम्प पेपर है आपके पास। आप क़यामत के दिन अगर दिन में आप कितनी दफ़ा अल्लाह को याद करते हैं, आप उठते बैठते, आजकल बच्चों में एक चीज़ आम हो गई है, जब कोई बात ऐसी होती है वो कहते हैं शिट, बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है। आपको चाहिए कि आपसे कोई ऐसा मसला हो कि आप कहें उफ़ अल्लाह, यानी अल्लाह को याद करें। आप हाय अल्लाह भी कह सकते हैं, यानी आपको कोई दर्द उठा है तो आप एकदम कहते हैं हाय अल्लाह। तो अल्लाह को याद किया है आपने, अल्लाह का नाम लिया है आपने, और आप जब बार बार उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी उस मोहब्बत का जवाब देता है। ये सब अल्लाह के ज़िक्र हैं। और जब आप अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत का सिला इन सब चीज़ों में अता करता है। वो आपको ऐसी चीज़ें अता करता है और वहाँ से अता करता है जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम याद करो मुझे, मैं याद करूँगा तुम्हें। वशकुरूली, और शुक्र अदा करो मेरा। हम छोटी छोटी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते रहिए, एक आदत बना लें अपनी कि आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा है। बैठे हुए हैं तो खड़े हुए हैं तो कहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हमारी टांगें सलामत रखी हैं तो हम खड़े हुए हैं। अगर अल्लाह ताला, आप बैठे हैं तो कहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सोकर उठे हैं तो कहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो हर वक्त अदा करते रहें। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला की नेमतों के मज़ीद हकदार हो जाएंगे आप। और अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है कि वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको वो सब कुछ अता करता रहता है जिसका उसने वादा किया है। अल्लाह फरमाता है कि और नाशुक्रे बनो, यानी नाशुक्री ना करो। सब अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, अल्लाह ताला की शुक्र अदा करते रहो अल्लाह का, और अल्लाह ताला की नाशुक्री ना करो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो अमनु ईमान लाए हो, अस्ताइनो, मदद मांगो, बिसब्री, सब्र से, व सलात, और नमाज से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मा अस्वाबिरीन, साथ है स्वाबिरीन के। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह ताला साथ है सब्र करने वालों के। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस नमाज और सब्र से अल्लाह ताला की मदद लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में तीर जो है वो परोया गया, पैर परोया गया तीर में, यानी इस तरह तीर मारा गया कि तीर जो है, जिस तरह बिल्कुल एक धागे में हम मोती डालें तो वो मोती लटकता रह जाता है, बिल्कुल इसी तरह तीर जो है वो पैर के आर पार हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वक़्त तक वो शराब के हराम हो जाने की आयत नाजिल हो चुकी थी। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तबीबों ने कहा, ज़ाहिर है उस वक़्त एनेस्थीसिया वगैरह कुछ नहीं था, तो तबीबों ने कहा कि हम इसको निकाल देते हैं, जराह ने कहा हम निकाल देते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी शराब पीनी पड़ेगी ताकि एक नशे वाली कैफियत हो जाए और हम ये निकाल दें। ज़ाहिर है कि किसी आम आदमी को कांटा भी निकालो तो वो तकलीफ़ होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल मोहब्बत थी अल्लाह से कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया है, तो मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं नमाज़ शुरू करता हूँ, अगर तुम निकाल सको तो निकाल दो। अब उन्होंने नमाज़ शुरू की, तबीबों ने वो पूरा का पूरा तीर निकाला, निकाल कर उनकी पट्टी की, पट्टी करके मतलब सारा वो प्रोसेस हो रहा है। एक तीर जो है उन तीर के अंदर उनका पैर परोया गया है और वो सारे प्रोसेस में उनको कुछ पता नहीं लगा, उफ तक नहीं की। क्या मोहब्बतें हैं अल्लाह के साथ, यानी किस तरह की नमाजें हैं, किस तरह का खशू है, किस तरह का खजू है कि जो आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
جب سلام پھیرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ تو جراحوں نے کہا کہ اے علی، صدقے جائیں قربان جائیں آپ کی نماز پر کہ آپ نے تو اف تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب نماز پڑھیں اور اللہ سے جب مدد مانگیں تو اس طرح مانگیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ صبر کریں اور صبر ہی کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح حضرت ابن عباس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت ابن عباس جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے اور ایک دم ہی نماز شروع کر لی۔ نماز شروع کرنے کے ساتھ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ طبیبوں نے کہا کہ یہ بچہ بیمار تھا، اس کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے، اس کو دفنا دو۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے صحابہ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت تک صحابہ جو ہے وہ دفنا چکے تھے بچے کو۔ تو حضرت ابن عباس سے کہا کہ ہم نے بہت انتظار کیا لیکن آپ کی نماز ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے بچے کو دیکھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا کہ میں کہیں کوئی لفظ ایسا کہہ دیتا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناشکری کا سبب بنتا، اس لیے میں نے نماز شروع کر لی اور مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ خود ہی دفنا دیں گے۔ تو صدقے جائیں ان بابرکت ہستیوں پہ، ان رحمت والی ہستیوں پہ جنہوں نے اللہ کے نام کو اس طرح سے، اللہ کے نام کا ذکر کیا اور اللہ کی آیات کی اس طرح تابع داری کر کر ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایسی چیزوں پر صبر کریں جو ہمیں نہیں ملی اور ہم نے صبر کر لیا۔ یعنی ایک شخص کی اس میں قسمت میں رزق ہی تھوڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر اس چیز پہ صبر جو اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو نہ پائے بلکہ کسی اور کے حق میں دستبردار ہو جائے، یعنی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی چاہے اور اپنے اوپر جبر کر لے، اپنے اوپر صبر کر لے۔ تو جب ہم اپنے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن یقتلوا، ان کو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، نہیں تم شعور رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ ہی نہ کہو جو کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، یعنی جو شہید ہوئے وہ ان کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو مردہ مت کہو، یعنی اللہ کو اپنی راہ میں آنے والے لوگ اتنے پسند ہیں، اپنی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مردہ کا الفاظ ہی کہلوانا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولیکن لا تشعرون، یعنی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن نہیں تم شعور رکھتے، یعنی تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہیں۔ ولا نبلونکم، میرا خیال ہے یہاں تک ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں 154 آیت تک، کیونکہ اگلا ٹاپک پھر تھوڑا بڑا ہے اور ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔